गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करें तो प्रोजेक्टाइल का मतलब किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे तो एयर में फेंकेंगे, मतलब एयर प्रोजेक्शन मस्ट है प्रोजेक्टाइल के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर प्रोजेक्शन मस्ट है। अगर एयर में किसी चीज को फेंकते हैं, किसी बॉडी को फेंकते हैं, तभी उसका मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल में डील कर सकते हैं। अगर ग्राउंड से किसी बॉडी को ग्राउंड पे ये फेंका तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। दिस इज नॉट द प्रोजेक्टाइल। हाँ, सो फॉर प्रोजेक्टाइल द बॉडी हैव प्रोजेक्शन इन एयर। ठीक है, बॉडी को एयर में ही फेंकना होगा, एयर प्रोजेक्शन होना चाहिए, चाहे हम वर्टिकली अपवर्ड ही क्यों न फेंके। मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक केस बनेगा प्रोजेक्टाइल का, बट जनरली हम लोग नॉन वर्टिकल या नॉन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से अगर किसी बॉडी को फेंकते हैं तो लाइक दिस पाथ का फॉर्मेशन होता है। मान लो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। किसी भी बॉडी को अगर हमने फेंका इस पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और यहां से एक वेलोसिटी दे रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल को, यू वेलोसिटी से फेंका है। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल से कंसीडर करते हैं, थीटा एंगल से फेंका। ठीक है, तो ये बॉडी जो है सम टाइम तक इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर ग्रेविटी के एक्शन में नीचे आएगा, तो पाथ जो बनेगा इस तरह का कर्व बनेगा, दैट इज पैराबोलिक पाथ का फॉर्मेशन होगा प्रोजेक्टाइल में। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, टू डायमेंशनल टाइप का जनरली मोशन है, इसको 2D मोशन कहते हैं, मतलब प्लेन मोशन भी कहते हैं। जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जितना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड जिस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, राइट? Now at this point of projection it has two component along this axis x. Ux is u cos theta and uy, that is u sin theta. This is initial velocity at t equal to 0, x along u cos theta, y along u sin theta, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में u sin theta, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos theta। अब ये पार्टिकल एयर में चला गया हमारा, हवा में, तो एनी टाइम टी पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और यहाँ पे अगर XY कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस P पॉइंट पे ये बॉडी के पास ऑब्जर्व करें तो क्या है, एक ग्रेविटी काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कंसीडर करें तो AY का वैल्यू -g के बराबर होगा। देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, Ax इज 0, मतलब प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड -g ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में इसका चेंज कर सकता है, लेकिन x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, मतलब जो इनिशियल पॉइंट का वेलोसिटी होगा वही यहाँ का वेलोसिटी होगा, वही आगे का वेलोसिटी होगा, वही फिर स्ट्राइकिंग पॉइंट का वेलोसिटी होगा। ठीक है, y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी तो नेट चेंज कर रहा है लेकिन ओनली y डायरेक्शन के कारण। तो यहां से अगर हम XY कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन निकालें तो हम एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन फॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यहां अगर काइनेमेटिक्स को हम कंसीडर करें तो हमारा यहां पे क्या हो गया, XY कोऑर्डिनेट में रिलेशन फाइंड करना है, तो एट टाइम t x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू ux into t plus half ax into t square, and ux is u cos theta, so u cos theta into t plus 0 because x is 0, so this is u cos theta t, x is u cos theta t, and y equal to y coordinate uy into t plus half a by t square, this is u sin theta t minus half gt square. Now for finding the relation between x and y, put the value of t from equation number 1 to equation number 2. So from 1 and 2 we get
y equal to u sin theta, t means x by u cos theta minus half g x square upon u square cos square theta. So therefore y equal to x tan theta minus half gx square divided by u square cos square theta. This is called equation of path of projectile or equation of trajectory. Equation of path of projectile और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमने देखा आया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल x और y है, जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है और y का 1 है। मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर वन ऑफ द वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, अदर वेरिएबल अगर लीनियर है, तो ऐसा इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक और पैराबोलिक है कंटेन्स टू एक्सिस x एंड y, सो इट इज 2D मोशन एंड आल्सो इट इज कॉल्ड प्लेन मोशन। नाउ अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमको ये पता करना है कि ये प्रोजेक्टाइल को जब हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से u वेलोसिटी से फेंका, तो अब t समय के बाद यहाँ पे पहुंचा, x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का, y डायरेक्शन में ग्रेविटी काम कर रहा है, तो ग्रेविटी के कारण y डायरेक्शन का वेलोसिटी वेरिएबल है, सो नेट वेलोसिटी यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चेंज करते जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेट वेलोसिटी अगर एनी टाइम t का अगर कोई समय दिया है कि इतना समय के बाद प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा अगर इस वेलोसिटी से फेंका है, तो मतलब सेकंड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, v at time t. So for finding the value of velocity मतलब magnitude of velocity and direction of velocity at any time t, suppose that t समय पे पार्टिकल हमारा p पे और p पे पहुंचा बाय मेकिंग एन एंगल थीटा अल्फा, थीटा से ये चेंज करके अल्फा हो गया। तो अब हमको पता करना है कि टोटल नेट वेलोसिटी v अगर हो गया u से चेंज करके, तो इस v का वैल्यू हमारा क्या होगा। ठीक है, तो x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x हमारा 0 है, ay इक्वल टू माइनस g है, ux इक्वल टू u cos थीटा, तो vx और ux सेम रहेगा, vx इक्वल टू ux, बिकॉज x is 0 तो v इक्वल टू u प्लस 80 से vx और ux सेम रहेगा, मतलब u cos थीटा हो गया। नाउ y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो काइनेमेटिक्स लगाएंगे vy इक्वल टू uy प्लस ay into t, so u sin theta minus gt. This is velocity along y-axis, this is velocity along x-axis. So net velocity like this, vx, vy, this is v, this angle is alpha. Angle changes from theta to alpha. So angle between vx and vy is 90 degree, both are perpendicular. So the net velocity magnitude v equal to under root vx square plus vy square. That means root under u cos theta square u sin theta minus gt का whole square करेंगे, so we get u square plus g square t square minus 2u gt sin theta. ठीक है, ये हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देगा एनी टाइम t पे। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। थीटा चेंजेस टू अल्फा, so what is the value of alpha in terms of theta? So for finding this, find the direction of velocity at this point. So we get for direction tan alpha can be written as vy upon vx, this equal to u sin theta minus gt upon u cos थीटा। ये फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, मतलब एंगल चेंज करके कितना हो रहा है ये पता करेंगे हम लोग। तो ये वेलोसिटी एट एनी टाइम t का फॉर्मूला हुआ।
अदर वर्ड्स में हमको ये फाइंड करना हो सकता है कि एनी हाइट पे अगर प्रोजेक्टाइल है 10 मीटर 5 मीटर, नॉट द सर्टेन हाइट, कोई भी हाइट पे, तो उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये टाइम के टर्म में फॉर्मूला हुआ। अगर हमको पता करना है मान लो हाइट के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में वेलोसिटी, मतलब वी हैव टू फाइंड इन थर्ड क्वेश्चन वेलोसिटी एट एनी हाइट h, एनी हाइट h। एच हाइट पे अगर वेलोसिटी मतलब हम काइनेमेटिक्स लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला के टर्म में, vx में तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, तो ux के बराबर होगा, बिकॉज ये वाई x हमारा जीरो है, तो ये u cos थीटा हुआ, लेकिन vy स्क्वायर हो गया uy स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2gh। सो नेट वेलोसिटी अगेन 90 डिग्री पे दोनों होगा, तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, एंड नाउ वी गेट v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, so v equal to under root u square minus 2gh. By putting the value we get like this, and for finding the direction tan alpha can be written as vy upon vx, so it is under root u square sin square theta minus 2gh divided by u cos theta। यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हुआ एनी टाइम t और एनी हाइट h पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना एंड डायरेक्शन फाइंड करना, राइट। ओके।